दोस्तों, आ, हम लोग आज फरवरी का जो आधा बचा हुआ था उसको आज कंप्लीट करेंगे। फरवरी मंथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से एक साझा करना था करंट अफेयर्स तैयार करने की। देखिए, करंट अफेयर्स जो है ये डाटा का खेल होता है, ठीक है। तो इसको रटना तो आसान है नहीं, तो इसके लिए गो थ्रू होना पड़ता है। बार बार उसको रिवाइज करते जाना। जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। तो देखिए, आप अपने सुविधा अनुसार इसको स्पीड करके देख सकते हैं और इसे एज ए पॉडकास्ट, मतलब अगर एक बार आपने देख लिया है या कहीं बुक में पढ़ लिया है तो इसको आप ईयरफोन वगैरह लगा के इसको अगर आप सुनते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो ये आपके लिए सोना में सुहागा का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का 15 फरवरी से लेकर फरवरी का अंत करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? चलिए, तो ये फ्रांस से इन्होंने किया है, एयर इंडिया ने, ठीक है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेज़बानी किस राज्य ने किया? तो ये फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना का लागू करने का फैसला किया? तो देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और पीएम श्री योजना का जो है, आप लोग निश्चित तौर पे इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है जो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? तो ये हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है, ठीक है। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम ये बेंगलुरु में बैठक किया गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अपना बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? BVI क्वेश्चन फॉर BPSC एंड BPSC टीचर्स एंड अदर बिहार स्टेट्स एग्जामिनेशन। बिहार सरकार ये 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंकुला टनल ये लद्दाख में है, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो T20 में 100 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान, राजस्थान में जल की बड़ी कमी रहती है, तो राजस्थान में जल जन अभियान की शुरुआत की गई है पीएम द्वारा। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो ये अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है नेशनल रेस का, ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तरकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो तरकश का जो है छठा संस्करण चेन्नई में हुआ है। और तरकश थल सेना का युद्धाभ्यास है, भारत अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है? तो दूसरा मुंबई है, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित। किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कक्काटिल पुरस्कार जो है ये सुभाष चंद्रन जी को दिया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार पटेल साहब का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये फिजी में किया है, ठीक है। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र ये जो है पुणे में स्थापित किया गया है। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली और भारत ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात ने किया है सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठे चरण का शुभारंभ। नेक्स्ट है,
भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो ये धर्म गार्जियन जो है ये जापान के साथ होता है, और धर्म गार्जियन थल सेना का युद्ध अभ्यास है। एक और होता है वीर गार्जियन, जापान के साथ ही होता है, वो वायुसेना का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो ये नील मोहन जो हैं ये नए सीईओ बने हैं यूट्यूब के। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये चेतन शर्मा ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, टीम इंडिया के चयनकर्ता से। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD। अब ये AICTE क्या होता है? तो AICTE जो है ये होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ करने के लिए BPRD, ब्यूरो ऑफ पॉलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनके साथ शुभारंभ किया है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो ये एम्स ऋषिकेश है जो इसे शुरू किया है, उत्तराखंड। चलिए, OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके साथ सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष पर रहा है जापान। ठीक है, कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो ये झींगा मेला जो है ये पंजाब में हुआ है। झींगा वो प्रॉन जो होता है, मछली जो होता है ना, वो है। ठीक है, एक्चुअली वो मछली की प्रजाति तो है नहीं, लेकिन हम लोग मछली कह के ही उसे यूज़ करते हैं, खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, जिनके लिए अच्छा है। भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया गया है, तो ये कतर द्वारा हटा दिया गया है सी फूड से। पहले यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है सी फूड पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कतर में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचिंद्र कुमार ये नए उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? तो ये स्पेन ने मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है, और सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में देने वाला स्कॉटलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 FY 24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत दर से बढ़ेगी? तो ये 6.2 है, जबकि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसमें 6.5 हम लोगों ने पढ़ा था, और ये फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 23-24 के लिए 6.2 का अनुमान लगाया है मॉर्गन स्टैनली ने। ठीक है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान 65वां है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, UPI पे पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला जो निजी क्षेत्र का बैंक हो गया है वो HDFC बैंक हो गया है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो ये कोल्लम जो है, कोल्लम केरल का, ये इन्होंने जीता है इसे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ़को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इफ़को नैनो का ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच शुरू किया है। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो शहाबुद्दीन चुप्पू जो हैं ये बांग्लादेश के बने हैं, और प्रधानमंत्री वहाँ की तो शेख हसीना हैं। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है, और ये दस्तलिक भी थल सेना का ही युद्धाभ्यास है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला प्लेयर ब्रेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं, जो बन गए हैं सबसे अधिक टेस्ट में छक्का लगाने वाले प्लेयर बने हैं ये। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया? तो 20 फरवरी को मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश इन दोनों का होता है।
नीति आयोग का नया सीईओ जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। किस देश ने ह्वांगसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ह्वांगसोंग सीरीज का जो है वो उत्तर कोरिया का मिसाइल है, ठीक है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, ये पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ था, ठीक है। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र जीता है और बंगाल को इसने 9 विकेट से हराया था। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया? तो ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली जो हैं ये गुजरात के राज्यपाल थे, उनका जो है 22 फरवरी को निधन हो गया। 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो नागालैंड में ला गणेशन पदस्थापित हुए हैं। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर पिंक सिटी में इसका शुभारंभ हुआ है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो ये हरियाणा में बना है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये राजा मौली वाला RRR है, ठीक है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR जो हैं ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। ISSF वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? तो ये भारत जीता है। शूटिंग में भारत अच्छा कर रहा है। चलिए, किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो ये सऊदी अरब ने किया है। ये अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी म्यूनिख, जर्मनी, ठीक है। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये साझेदारी हुआ है। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर? तो ये IPL के लिए भी है और MPL के लिए भी है, मतलब वुमेन प्रीमियर लीग के लिए भी है, टाटा समूह, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? तो V मधुसूदन नायर को ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट जो है वो केरल हाईकोर्ट बन गया है। इन्होंने मलयालम में जारी किया है, ठीक है, प्रकाशित किया है निर्णय को। सूचनानुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन गया है एडिडास, ठीक है, एडिडास बन गया है टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है DGCA के? तो चलिए, राजीव रघुवंशी जी को ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एग्री चैटबोट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो ओडिशा में एग्री चैटबोट अम्मा कृषाई है। ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं, मैक्सिमम प्रश्न के जवाब देने के लिए इसे सक्षम बनाया गया है अम्मा कृषाई एग्री चैटबोट को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है और इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये सिएटल जो है, सिएटल बन गया है। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफशा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स और भारत के बीच में ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो UN
महासभा ने ये प्रस्ताव पारित किया, हालांकि अभी उसका कोई फर्क पड़ा नहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध पे। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो चिंतामनराव देशमुख स्टेशन। चर्चगेट रेलवे स्टेशन मुंबई का जो है उसका नाम हो गया है चिंतामनराव देशमुख स्टेशन। ठीक है। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है विश्व बैंक का। डेविड मालपास की जगह पे ये आए हैं। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराया है। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को मिला है और ये जो है आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हरा करके 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ। बायो एशिया समिट 2023 हैदराबाद। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये शबनम इस्माइल हैं और ये दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं। ये T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव कतर ओपन टेनिस 2023 जीता है। ठीक है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये प्रमोद भगत। ठीक है। पैरा बैडमिंटन है और प्रमोद भगत आपको पता है कि बिहार से जुड़े हुए इंसान हैं। प्रमोद भगत बिहार के ही बिहारी मूल के ही हैं ये। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर जीता, ये टूर्नामेंट में मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर जीता है। ठीक है। फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? तो लियोनल मेसी जो हैं अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इन्हें फीफा पुरुष खिलाड़ी मिला है। फीफा का अगर फुल फॉर्म याद रखना चाहें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का फरवरी समाप्त हुआ और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मार्च हाफ करेंगे, फिर मार्च को कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।